पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं गंगा मैया से साक्षात्कार। यह पाठ लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। कुल मिलाकर परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पाठ 4 मार्क्स के लिए 4 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने जाना, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है और इसमें लेखक ने गंगा मैया यानी हमारी जो धार्मिक नदी है, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, उसके साथ संवाद किया हुआ है। आज हम इसका सारांश तथा इसके प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। सबसे पहले मैं बहुत ही संक्षेप में फिर एक बार इसका सारांश आपको बताती हूँ। पिछली 3 कक्षाओं में इस पाठ को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। अभी सारांश जानकर उसके प्रश्नोत्तरों को हम जानेंगे। प्रस्तुत पाठ यह एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। लेखक ने गंगा मैया के साथ संवाद के माध्यम से आज के प्रदूषण, भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म कर्म के नाम पर होने वाला कुकर्म, ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। प्रस्तुत पाठ में गंगा मैया से मिले उत्तरों से यह स्पष्ट होता है कि केवल हमारे देश में गंगा ही प्रदूषित नहीं, देश का समग्र वातावरण ही प्रदूषित है। यह पाठ वर्तमान समाज की स्थिति को विद्यार्थियों को समझाने तथा उनके सामने लाने हेतु चयनित है और हम सबको यह पाठ जैसे आगाह कर रहा है कि ये जो प्रथा, इस प्रकार की जो प्रदूषण या भ्रष्टाचार, महंगाई का जो बोलबाला यहाँ पर चल रहा है, उसको कभी न कभी बदलना होगा और विद्यार्थियों को और सभी भारतवासियों को ये समझना है कि इस स्थिति पर लाने वाले भी हम ही हैं देश को, और इस स्थिति को परिवर्तित करने वाले भी हम ही होंगे। इसीलिए देश की स्थिति को या प्रदूषण की स्थिति को बदलना यह हर भारतवासी का परम धर्म है। ऐसा हमें इस पाठ का आशय लेना चाहिए। आशा है आपको पाठ पूरी तरह से समझ में आया है। प्रश्नोत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न पहला, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? ये तो स्पष्ट है, लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया है। प्रश्न 2, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? उत्तर है, लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। प्रश्न अगला, माँ के चेहरे पर क्या थी? माँ के चेहरे पर उदासी थी। किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है? उत्तर है, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। असली झगड़ा किसके बारे में है? उत्तर है, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगा है? मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की जब पराकाष्ठा होती है तो पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। प्रश्न के क्रमांक थोड़े इधर उधर हो गए हैं, पर कुल मिलाकर 11 प्रश्न हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न 3 मार्क्स के लिए हमें परीक्षा में आते हैं। प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? उत्तर है, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया कहती है कि पूरे देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ? लोगों का मन दूषित हो गया है,
स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ रही है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। सेवा करने से चरित्र बनता था, अब तो सब मेवा बटोरने में लगे हुए हैं। भक्ति, संस्कृति, आचरण के नाम पर जल स्रोतों को शुद्ध रखने की परिकल्पना भारतीय संस्कृति का अंग थी, लेकिन अब सब पैसे के लालच में पड़कर अपना सारा कचरा मुझ में ही डालते हैं, इसीलिए प्रदूषण बढ़ गया है। जो लोग कहते हैं कि गंगा में यह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है, वे उल्लू के आस्थावान शिष्य है। समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? प्रश्न क्रमांक 2। आज लोगों का चरित्र ही बिगड़ गया है। लोग धर्म को उन्होंने जीवन से अलग कर दिया है। गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं हो रहा है, इसीलिए समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। समाज में बढ़ने वाली समस्याएं, इसमें आप अन्य बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा कि उसमें लोग एक दूसरे को किस तरह से पैसे के लिए फंसाते हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है, पैसे ले देकर नौकरियां ली जाती है, या शिक्षण के लिए किस तरह से पैसा लिया और दिया जाता है। ये सभी बातें हम इसमें जोड़ सकते हैं कि कौन सी समस्याएं, महंगाई जैसी बड़ी समस्या इसमें आती है। जैसे कि पाठ में और आया हुआ है कि किस तरह से पॉलिटिशियंस एक दूसरे से लड़ते हैं, ये समस्याएं हैं। तो हम इसको और ज़्यादा जोड़कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? राजनीति के क्षेत्र में लोग आपस में लड़ रहे हैं। दल से दल लड़ता है। असली झगड़ा कुर्सी का है। कुर्सी से गंगा मैया का मतलब है शक्ति, और शक्ति यानी वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। एक बार जबान पर इन बातों का स्वाद चढ़ जाए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसके छीने जाने पर लोग ऐसे भटकते हैं जैसे मजनू लैला के पीछे पीछे घूमता था। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। ये 3 मार्क्स के लिए हमारी परीक्षा में हमें आता है। बेटा शब्दकोशों में इसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी आ रहा है। उत्तर, इस वाक्य को गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर बसानेलाल चतुर्वेदी है। इसके साथ और एक बात यहाँ पर लिखनी है प्रसंग में कि जहाँ पर ये वाक्य किसने किसे कहा है। तो शब्दकोशों में ये नाम शेष है, ये बात जो है गंगा मैया ने लेखक से कही है। व्याख्या, गंगा मैया लेखक को कह रही है कि चरित्र तो मेरा ही अंग था, वह अब अतीत की वस्तु हो गया है। अब बहुत दुखी है, रोते जा रहा है। तब लेखक ने पूछा, अब चरित्र भैया कहाँ है? तब गंगा मैया ने ऊपर का जवाब दिया, लोगों के पास अब चरित्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चरित्र शब्द अब सिर्फ शब्दकोशों में मिलता है। उपदेश देते वक्त लोग उसका अर्थ समझाते हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। व्याख्या, लेखक जब प्रश्न करते हैं उस वक्त गंगा मैया से पूछते हैं कि चरित्र को किसने मिटा दिया। तब गंगा मैया ने कहा कि पहले सेवा करना ही उससे चरित्र बनता था, लेकिन आजकल सेवा रानी को भगा दिया है। सेवा में कोई विश्वास नहीं करता, सब लोग स्वार्थ में विश्वास करते हैं और इसीलिए आज सिर्फ मेवे के लिए काम किया जाता है। तब सेवा करके लोग समाधानी हुआ करते थे। आज कोई भी काम करना हो, किसी को हेल्प भी करना हो, तो उसके बदले में क्या मिलेगा, ये हम सोचते हैं। एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता।
व्याख्या है। गंगा मैया ने यह वाक्य लेखक को समझाते हुए कहा है कि असली झगड़ा तो कुर्सी का है। इसके लिए लोग झगड़ा करते हैं। कुर्सी यानी शक्ति, सम्मान, वैभव, नाम, पैसा। एक बार इस बात का चस्का, इस बात का टेस्ट अगर ज़बान पर चढ़ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। जैसे लैला मजनू, यानी लैला के लिए मजनू था, वैसे यानी कुर्सी के लिए इंसान हो जाता है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो पुनरुत्थान की करनें फूटती हैं। यानी गंगा मैया यहाँ पर कहती है अंत में कि इस सब का अंत कब है, क्या होगा इससे। ऐसा जब प्रश्न लेखक करते हैं तो आखिर में उत्तर माँ का ये है। गंगा मैया लेखक से कह रही है कि लोग इतने गिर चुके हैं कि पशु पक्षी भी उस पर हंस रहे हैं। चारों तरफ अन्याय, अत्याचार। कोई अपनी माँ को मार रहा है, कुर्सी के लिए लड़ रहा है, लेकिन प्रकृति माँ, नेचर जो है सर्वशक्तिमान है। जब जब इस तरह पतन, पाप हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब कोई ऐसा पैदा होता है कि पूरा उत्थान हो जाता है। तब यह वाक्य कहा है। पूर्ण उत्थान होना यानी सभी प्रकृति बदलना, प्रकृति में बदलाव आ जाता है। यही उस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न अगला है, वाक्य शुद्ध कीजिए। मैंने जाकर माँ की चरण छुए, मैंने जाकर माँ के चरण छुए। प्रश्न 2, वह एक दिन मेरा पास आया था, वह एक दिन मेरे पास आया था। उसे किसी की डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। पाश्विकता बढ़ता चला जा रहा है, पाश्विकता बढ़ती चली जा रही है। वाक्य शुद्धि में से अगला वाक्य, वाक्य शुद्धि में से 5वां और आखिरी वाक्य है, मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। सेवा करने से चरित्र बनता था, वर्तमान काल में बदलिए। सेवा करने से चरित्र बनता है। दल से दल लड़ता है, भविष्य काल में बदलिए। दल से दल लड़ेगा। असली झगड़ा कुर्सी का है, भूतकाल में बदलिए। असली झगड़ा कुर्सी का था। कोष्ठक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदासी, सेवा, कुर्सियाँ, कावेरी। सेवा करने से चरित्र बनता है, चेहरे पर उदासी है। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। कुर्सियाँ तो बाजार में खूब उपलब्ध है। अन्य लिंग रूप लिखिए। सचिव, सचिवा, उपदेशक, उपदेशिका, वत्स, वत्सा, राज्यपाल, राज्यपालिका, शिष्य, शिष्या। विलोम शब्द लिखिए। पवित्र, अपवित्र, दुख, सुख, सस्ता, कीमती, उत्थान, पतन, ज्ञान, अज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। मान, अपमान, भय, अभय, कीर्ति, अपकीर्ति, दूषण, प्रदूषण, पुत्र, सुपुत्र, कर्म, सत्कर्म। व्याकरण सिखाते वक्त उपसर्गों को कैसे बनाना चाहिए, उपसर्ग यानी क्या, उपसर्गों के प्रकार क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप उत्तर की तरफ ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हमने गंगा मैया से साक्षात्कार यह पाठ पढ़ा है। आशा है आप सबको समझ में आ गया है। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ये इस पाठ के लेखक का नाम है। कुल मिलाकर 4 अंकों के लिए आने वाला पाठ है। तो अगली कक्षा में मिलेंगे नए पाठ के साथ। धन्यवाद।